धारा पे लोन के साथ जुड़ा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप एक आम आदमी जो है इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि अगर पार्टी का कार्यकर्ता जुड़ के संगठित हो जाएगा और आम आदमी पार्टी के लिए काम करेगा तो इससे बीजेपी कांग्रेस को क्या फायदा होने वाला है। ये बात समझने की है। हम पार्टी के कार्यकर्ता को संगठित करना चाहते हैं, उसके हाथ में ताकत देना चाहते हैं, तो इससे बीजेपी कांग्रेस को खतरा कैसे है। बीजेपी कांग्रेस को तो डर लगना चाहिए, वो कैसे इसको सपोर्ट कर सकते हैं। एक कुछ इस तरह की जो खबरें या मैसेज वगैरह काउंटर कर रहे हैं, मैं सारी चीजों में डिटेल में नहीं जाना चाहता कि किस तरह से जब ये प्रयास मैंने सीपी ऑफिस में किया, पहले दिन मैंने 40 लोगों से ये वोट करवाया उसी ऑफिस में बैठ के, और 40 में से 40 लोगों ने इस पे हाँ में वोट किया। कहते हैं कि ये बनना चाहिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। उसी दिन जब मैं शाम को अपने घर पहुंचा तो मेरा पार्टी का जो नंबर है 540 सीयूजी नंबर जो ऑफिस से मिला हुआ था, मेरा वो नंबर काट दिया गया। मेरा ऑफिशियल नंबर जो 1-1.5 साल से था वो काट दिया गया। मैंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन हमारे सेक्रेटरी साहब मिले हमारे को, उनसे चर्चा हुई सारे मुद्दे पे कि आवाम क्या है, किस तरह से करने का काम, उनको स्पष्ट किया। लेकिन मैंने एक सवाल पूछा उनसे, मैंने कहा आपको पता है इस बात का कि कल मेरा सीयूजी नंबर काट दिया और आप कहते हैं सारी चीजें बातचीत बैठ के होनी चाहिए, तो मेरे से पूछना नहीं चाहिए था कि क्यों। तो उन्हें कहा मुझे पता चला कि कट गया तो गलत हुआ ये। तो मैंने कहा जब आपको पता चला गलत हुआ तो आपने उसको ठीक क्यों नहीं किया। उनके पास जवाब नहीं था। तो ये जो भ्रम, किसी के पास तो सीयूजी नंबर काटने की ताकत है, किसी के पास इंटरनेट के ऊपर फेसबुक पे ये डालने की ताकत है कि ये एंटी पार्टी है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उन्होंने अपनी ताकत वहां दिखाई, उन्होंने अपनी ताकत वो दिखाई, क्योंकि हम स्वराज लाना चाहते हैं पार्टी में। जो लोग उन कुर्सियों पे जम के बैठ गए हैं, इलेक्शन करवाएंगे और वॉलेंटियर चुन के वहां भेजेंगे कौन आदमी उनके लायक है कौन नहीं। ये ताकत वॉलेंटियर को देना चाहते हैं हम लोग। इसके बावजूद भी हमने जो भी ये हम अभियान चला रहे हैं, आज तक किसी व्यक्ति का कुछ नाम नहीं ले रहे, किसी को कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि व्यक्ति से हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ, व्यक्ति को आसानी से बदला नहीं जा सकता, लेकिन सिस्टम को बदला जा सकता है। वही इंडियन, वही हिंदुस्तानी आदमी जो यहाँ केले का छिलका खा के सड़क पे फेंकता है, विदेश में जाके जेब में डालता है, कूड़ेदान में डालता है। वही आपने देखा होगा दिल्ली में ब्लू लाइन बसें चलती थी, ब्लू लाइन बस में सवार होके और उसमें कहीं पान फूकता था, कहीं किसी के साथ बदतमीजी करता था। वही व्यक्ति जब मेट्रो बनी उसमें उससे ब्लू लाइन से उतर के उसमें ठीक खड़ा होकर सही रहता था। तो क्यों? क्योंकि सिस्टम बन गया था। तो ये सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। और अगर इस पार्टी में व्यवस्था और सिस्टम नहीं बना, कौन कौन इसमें घुसेगा और कैसे सत्ता के लालची लोग इस पार्टी पे कब्जा करेंगे, ये बहुत दूर नहीं है। अभी हमारे को सत्ता मिली नहीं है, अभी तो कुछ लोगों को सिर्फ कुर्सियां मिली हैं, वो प्रधान बने हुए हैं जहां जहां। उसी से वो डर के, उस वॉलेंटियर से डर के, वो जो आदमी उनके लिए पर्चे बांटता है, सारे काम करता है, उसी को ताकत नहीं देना चाहते। तो मैं चाहता हूं कि वॉलेंटियर को ये ताकत मिले और जो कुछ चुनिंदा लोग इससे घबराए हुए हैं वो भी अपना मत स्पष्ट करें कि आवाम स्वराज के साथ है कि नहीं है। उनको भी अपनी राय देनी चाहिए, क्योंकि हर एक आम आदमी से हम राय मांग रहे हैं ना, इस पार्टी के हर एक पदाधिकारी से भी राय मांगते हैं कि आवाम क्यों नहीं होना चाहिए। आप हमारे को ये जवाब दो कि आवाम क्यों ना हो, वॉलेंटियर को ताकत क्यों ना मिले, ये तुम्हारे लिए मजदूरी करता क्यों घूमे, हम सड़कों पे चक्कर क्यों काटे, जब हमारा कहीं पार्टी में शामिल ही नहीं, कहीं हमारा कोई सवाल जवाब पूछा नहीं जाता, अपनी मर्जी से आप फैसले करोगे, हम क्यों करें। हमारे को आपने बताया था कि जनता के हाथ में ताकत देंगे, वॉलेंटियर के हाथ में ताकत देंगे। हम चाहते हैं कि पहले सिस्टम पार्टी में लगाओ, तब हमें यकीन आएगा कि जब तुम सत्ता में तुम्हारे को हम बिठा देंगे तो भी देश की जनता को ताकत दोगे। तो हम तो विरोधी पार्टियों की बात है। आज एक और खबर मेरे पास आई, किसी ने कहा कि करण सिंह को 50 लाख रुपए मिल गए बीजेपी से। सीपी ऑफिस से अभी बताया उन्होंने। दिन में एक और आई थी, चावला जी ने बताया कि 2 करोड़ मिले हैं। ठीक है, तो 2 लोगों के 2 राय आई।
एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पहले तो मैंने बता दिया अरविंद जी को छोड़ के नहीं जाएंगे कभी। ये पार्टी हमारी है, अरविंद जी हमारे हैं, और अरविंद जी भी अगर विचार से भटकेंगे तो उनको भी सीधा करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इस पार्टी के अंदर, इस देश के अंदर किसी भाजपा और कांग्रेस की औकात नहीं है कि मुझे खरीद सके। मुझे नहीं खरीद सकते आप, किसी को भी नहीं खरीद सकते। और इस पार्टी का जो व्यक्ति इसके अंदर निस्वार्थ भाव से आया है वो बिकाऊ नहीं है, उसको कोई कांग्रेस भाजपा नहीं खरीद सकती। और ये बुलंद आवाज उठाना आपने सिखाया है, इस आंदोलन ने सिखाया है, तो हम लोग इस पार्टी की दिशा और दशा के लिए पूरा संघर्ष करेंगे, चाहे हमारे को आप कुछ भी कहो। हम अपने सिद्धांत से नहीं भटकेंगे, हम अपनी गरिमा नहीं छोड़ेंगे, और पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो सिद्धांत है, उनके ऊपर चलेंगे। चाहे गांधी जी, चाहे भगत सिंह, उन्होंने जो हमारे को सिखाया उन्हीं को फॉलो करेंगे। अरे भाई आगे बढ़ो। एक बात और कहना चाहता हूँ। एक बार आपने जो नाम लिया ना, उस वजह से मेरे दिमाग में आया, व्यक्तिवाद में मत जाना भाइयों। अब मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, व्यक्तिवाद के ऊपर मत जाना। आप लोगों में से जो भी लगता हो कि निस्वार्थ भाव से इस पार्टी में आया है, अब वो कार्यकर्ता के साथ साथ एक लीडर के तौर पे आगे आए और इस मसाल को अपने हाथ में उठाए। मैं सिर्फ अपने एक कार्यकर्ता के तौर पे आवाज उठा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे अकेले का सीयूजी नंबर काट सकते हैं, मेरी बिजली काट देंगे, क्या कर देंगे, गोली भी मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या सारे कार्यकर्ताओं को मार देंगे? अगर ये सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए तो उनको जवाब देना पड़ेगा, स्वराज क्यों नहीं होना चाहिए पार्टी में, किसको सत्यापित करना। और आप में से कोई प्रश्न अगर पूछना चाहता है तो वो मुझसे पूछ सकता है।